नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित यह महोत्सव अब भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और भारत सरकार के प्रयासों से गीता का संदेश मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंच चुका है। इन देशों में आयोजित गीता जयंती कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति और सनातन दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। गीता जयंती महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसका आध्यात्मिक वातावरण है। ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर पर होने वाले महाआरती और दीपदान का दृश्य श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाता ब्रह्म सरोवर मानो दिव्यता का साक्षात अनुभव कराता है। देश भर से आए श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान कर आस्था का संगम बनाते हैं। महोत्सव का एक और प्रमुख आकर्षण है वैश्विक गीता का श्लोकोच्चारण। हजारों स्कूली बच्चे, विद्यार्थी एक साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करते हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अनुशासन, एकता, संस्कार और भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रदर्शन बन जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इस आयोजन को सांस्कृतिक विविधता का उत्सव बना देता है। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार, शिल्पकार और लोक कलाकार अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का अद्भुत परिचय देते हैं। विदेशी कलाकारों की भागीदारी इस आयोजन को वास्तव में वैश्विक स्वरूप प्रदान करती है। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। ज्योतिसर जहाँ पर गीता का उपदेश हुआ उसको बहुत विश्व स्तरीय एक केंद्र बनाया जाए, तो महाभारत अनुभव केंद्र एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय केंद्र बना है, जिसका 2025 नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण भी किया और आने वाले समय में भी योजनाएं विकसित जितनी भी होंगी वो उसी स्तर की एक बड़े केंद्र के रूप में इसको एस्टैब्लिश करने के लिए की जाएंगी। कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि आज भी उसी अमर संदेश की साक्षी है, जिसने हजारों वर्षों पहले अर्जुन के संशय को दूर कर मानवता को कर्म, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण और गीता जयंती महोत्सव इसी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प है। सनातन संस्कृति आध्यात्मिक चेतना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व भर में स्थापित करता है और ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बना रहा है। आने वाले समय में कुरुक्षेत्र न केवल आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि विश्व को शांति, समरसता और मानवता का संदेश देने वाला वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र भी बनेगा।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।